वेलकम टू दिस सिस्टम आईएएस। हम लोग 71 बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं माइंड मैप के थ्रू, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है पॉलिटी से। पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद एंशिएंट इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है और मेडिवल इंडिया भी कंप्लीट हो चुकी है विद बिहार स्पेशल। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न हिस्ट्री का आज लेक्चर नंबर 15 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द मास मूवमेंट गांधीयन एरा। देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि इनको टाइटल दिया गया था कैसर हिंद बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग बोर वार। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ इनका कब का है भैया, तो 2 अक्टूबर। ये तो बात आपको पता होता है, लेकिन 1869 ये याद रखना है, 1869। ठीक है, एट पोरबंदर गुजरात। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी अटेंडेड बाय द गांधी 1901 कलकत्ता सेशन। ठीक है, ये पहला सेशन था जो गांधी जी के द्वारा अटेंड किया गया था 1901। ठीक है, कांग्रेस सेशन कलकत्ता। ठीक है, एस्टेब्लिश फिनिक्स आश्रम कहाँ, दरबन में। टॉल्स्टॉय आश्रम कहाँ, जोहानिसबर्ग में। ठीक है, ये सब साउथ अफ्रीका की कहानी चल रही है अभी। ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सवाल बनता है। ठीक है, कि गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी के जो है वो पहली बार प्रेसिडेंट कब बनते हैं, वो बेलगाम सेशन 1924। फर्स्ट क्या, फर्स्ट सेकंड लास्ट एक ही बार तो बनते हैं। ठीक है, 1924 में। ठीक है, कहाँ, बेलगाम। आईएनसी प्रेसिडेंट बोलते बेलगाम हो गया। बुक क्या क्या लिखा गया इनके द्वारा भैया, तो हिंद स्वराज। ठीक है, तो बुक लिखा गया था क्या क्या इनके द्वारा, देख लेते हैं हम लोग। बुक लिखा गया था हिंद स्वराज। ठीक है, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये बुक भी लिखा गया था गांधी जी के द्वारा, और सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 3 बुक हो गया। न्यूज़पेपर देखते हैं, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, द ग्रीन पैम्पलेट और हरिजन। देखो हरिजन ये आपको पता होता है, इंडियन ओपिनियन पता होता है, यंग इंडिया पता होता है। ठीक है, एक ये याद रखना एक्स्ट्रा आपको, द ग्रीन पैम्पलेट। आगे चलते हैं और देखते हैं गांधी जी के द्वारा सबसे पहला छक्का कब मारा गया था, तो चंपारण सत्याग्रह में। देखो एक बात याद रखना आप, अगर कोई क्रिकेटर बैट्समैन है वो, ठीक है, पहला छक्का मारा तो लोग ये समझेंगे, ऑडियंस जो है, कि शायद गलती से लग गया होगा। ठीक है, दूसरा छक्का मारा गया तो ऑडियंस को थोड़ा यकीन होगा बंदे में दम तो है भाई। ठीक है, बॉल को समझ रहा है तो मार रहा है। लेकिन अगर तीसरा छक्का मार दिया गया तो ऑडियंस को लगभग 100% यकीन हो जाता है कि इस बंदे में वाकई ये दम है। ठीक है, ये गुड बैट्समैन है। ठीक है, इस तरीके से गांधी जी के बारे में पहला छक्का चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, दूसरा छक्का अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में, और तीसरा छक्का खेड़ा सत्याग्रह में। ठीक है, उसके बाद ये मास मूवमेंट शुरू हो जाएगा कहानी आगे चलकर। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, फर्स्ट सीडीएम इन इंडिया 1917 में। ठीक है, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है जो किसको भैया, चंपारण सत्याग्रह को, क्योंकि सबसे पहली बार यही गांधी जी ने अपने सत्याग्रह को आजमाया था। ठीक है, उसके बाद एक था तीनकठिया सिस्टम। मेन प्रॉब्लम तो तीनकठिया सिस्टम ही था, जिसके खिलाफ जो है वो ये सत्याग्रह चलाया गया था। तो तीनकठिया सिस्टम क्या है, यूरोपियन प्लांटर्स फोर्स द पीजेंट टू ग्रो इंडिगो। ठीक है, एटलीस्ट कितना है भैया, एटलीस्ट 3/20 ऑफ देयर लैंड नोन एज तीनकठिया सिस्टम। 3/2 पार्ट में जो है आपको सर इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, जिसको कहा गया तीनकठिया सिस्टम। ठीक है, 20 में से 3 भाग पे आपको इंडिगो ग्रो करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, और जो इंडिगो ग्रो करने के बाद अगर हम उसको परचेस करते हैं तो रेट भी हम ही फिक्स करेंगे। ठीक है, दिस वे द यूरोपियन प्लांटर्स वेयर ऑपरेसिंग द पीजेंट्स बाई एक्सप्लॉइटिंग देम एट डिक्टेटेड टर्म्स। टर्म्स क्या था कि भैया जो प्राइस फिक्स किया जाएगा वो हमारे द्वारा प्राइस फिक्स किया जाएगा। ठीक है, और इतना में कम से कम आपको जो है उपजाना है।
क्या, इंडिगो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब कंडीशन था पीजेंट का। तो राजकुमार शुक्ला ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण, कितना बार सवाल आया हुआ है, इन्वाइटेड गांधी जी टू कम चंपारण एंड सॉल्व दिस इशू। ठीक है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली गांधी जी केम चंपारण एलॉन्ग विद, किनके द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के साथ, उनके साथ में थे मजहरुल हक थे, JB कृपलानी थे, नरहरि पारिख थे और महादेव देसाई थे। ये बिहार स्पेशल में कई बार ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, कि गांधी जी जब आए थे तो उनके साथ कौन कौन थे भैया, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारिख और महादेव देसाई। ठीक है, बुक जो है ये बिपिन चंद्रा वाली जो बुक है और पेंगुइन वाली, ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसमें सीधा सीधा ये नाम दिया हुआ। ठीक है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, पेंगुइन पब्लिकेशन की आती है बुक। ठीक है, बिपिन चंद्रा की, मृदुला मुखर्जी। आगे चलते हैं। इंक्वायरी कमेटी, अब इंक्वायरी कमेटी बैठाया जाता है। ठीक है, उनमें मेंबर गांधी जी भी होते हैं। तो कमेटी ने क्या किया भैया, एबोलिस्ट कर दिया तीन कठिया सिस्टम को। ये पहला छक्का पड़ा कि सर जिसके खिलाफ हम लड़ रहे थे, तीन कठिया सिस्टम के खिलाफ, ठीक है, वो एबोलिस्ट कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ओनली 25% ऑफ द मनी दे हैड टेकन इलीगली, ठीक है, उनको रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, ये कहानी था। तो इंक्वायरी कमेटी क्या किया, एबोलिस्ट कर दिया तीन कठिया सिस्टम को और सिस्टम, ठीक है, एंड रिफंड ओनली 25% ऑफ द मनी दे हैड टेकन इलीगली। ठीक है, तो सिर्फ 25% मनी जो है वो इलीगली तरीके से जो लिया गया था प्लांटर्स, ठीक है, वो रिटर्न करेंगे पैसा 25% और तीन कठिया सिस्टम को एबोलिस्ट कर देगा बाय द इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, दूसरा छक्का लगेगा यहाँ पे 1918 में। गांधी जी इंटरवीन बिटवीन मिल वर्कर्स ऑफ द अहमदाबाद मिल एंड मिल ओनर। ठीक है, तो मिल ओनर और उसके बाद वर्कर, मिल वर्कर के बीच में जो है टसन चलता है, किसके रिगार्डिंग, वर्कर्स डिमांड होता है क्या कि 35% एज द प्लेग बोनस एंड ड्यू टू हाई इन्फ्लेशन। हाई इन्फ्लेशन जा रहा सर, महंगाई बढ़ रहा और प्लेग भी आ गया तो इसका भी बोनस चाहिए। तो इन लोग डिमांड करता है कि हमको 35% चाहिए। ठीक है, तो गांधी जी इंटरवीन करते इस मैटर में और उसके बाद गांधी जी हिमसेल्फ अंडरटुक फास्ट इनटू डेथ। देखो पहली बार फास्ट इनटू डेथ किस पे जा रहे हैं भैया, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पे। ये भी याद रखना, फर्स्ट टाइम फास्ट इनटू डेथ भैया अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ये सवाल आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया, देखो लिखा हुआ आराम से कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक इन इंडिया बाय द गांधी जी। ऑल दीज थिंग्स पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, और जब गवर्नमेंट पे प्रेशर पड़ेगा तो रिजल्टेड इनटू 35% वेज हाइक। तो 35% वेज हाइक कर दिया गया था मिल वर्कर्स का। ये था दूसरा छक्का बाय द गांधी जी। अब तीसरा छक्का देखते हैं गांधी जी का, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। सीक्वेंस कैसे याद रखना है भैया, CAKE, केक वाला कहानी है, सबको ये बात पता है, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ठीक है, रीज़न क्या था, मेजर क्रॉप फेलियर ऑफ द पीजेंट्स इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। क्रॉप फेलियर हो जाता है। अब जब क्रॉप फेलियर हो जाएगा तो इन लोग क्या डिमांड करेगा, दे डिमांडेड सस्पेंशन ऑफ द रेवेन्यू टैक्स इन द वेक ऑफ द मेजर क्रॉप फेलियर। तो सर आप क्या कीजिए कि सस्पेंड कर दीजिए रेवेन्यू जो आप हमसे टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि क्रॉप तो सारा क्रॉप जो है क्रॉप फेलियर हो गया है खेड़ा वाले एरिया में। ठीक है, ये पीजेंट का डिमांड था कि आप जो है सस्पेंड कर दीजिए रेवेन्यू टैक्स को। इसमें गांधी जी है जिसको इनको सपोर्ट करते हैं भैया कि गांधी जी सपोर्टेड एंड सत्याग्रह भी लॉन्च्ड। जब सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है तो रिजल्टेड इनटू, सिंपल सी कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेवेन्यू शुड बी रिकवर फ्रॉम ओनली दोज पीजेंट हु कुड अफोर्ड टू पे। जो देने के लायक है सिर्फ उसी से लिया जाएगा रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि टैक्स, और बाकी जो देने लायक नहीं है उससे नहीं लिया जाएगा। ये भी एक छक्का था गांधी जी के द्वारा। कॉन्सिक्वेंटली 1917, 1918 और फिर 1918 में क्या होता है भैया, 3 छक्का लगाया जाता है बाय द गांधी जी के द्वारा। तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने कंप्लीट किया। सबसे पहले हम लोगों ने देखा चंपारण सत्याग्रह, 3 कठिया सिस्टम। ठीक है, 3/20 में लगाना था, इंडिगो कल्टीवेशन करना था।
उसके बाद जो है वो गांधी जी को इनवाइट कौन करते हैं भैया, राजकुमार शुक्ला ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द चंपारण। गांधी जी आते हैं किनके साथ, राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, JB कृपलानी, नरहरि पारिक, महादेव देसाई। इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है, इंक्वायरी कमेटी के मेंबर होते हैं गांधी जी। तो इंक्वायरी कमेटी ने क्या किया भैया, एबोलिश कर दिया तीन खटिया सिस्टम को। सर ये तीन खटिया सिस्टम सही नहीं है, और मनी जो इलीगली लिया गया था प्लांटर्स के द्वारा वो रिफंड कर दिया जाता है, मात्र 25%। ये पहला चक्का था। उसके बाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हम लोगों ने देखा। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, याद रखना है आपको, किसके रिगार्डिंग हुआ था, 35% सर हाई करना था वेज को, ठीक है। प्लेग बोनस और हाई इन्फ्लेशन ये सब रीजन था। गांधी जी हिमसेल्फ अंडरटूक ए फास्ट इनटू दिस, पहला हंगर स्ट्राइक था गांधी जी का। ऑल दिस थिंग्स पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट रिजल्टेड इनटू 35% वेज हाइक। सिंपल सी बात है, सेकंड छक्का कंप्लीट एकदम। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। रीज़न क्या था, मेजर क्रॉप फेलियर हो जाता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में। पीजेंट डिमांड करता है कि आप सस्पेंड कर दीजिए रेवेन्यू टैक्स को। उसके बाद गांधी जी सपोर्ट करते हैं इसको और सत्याग्रह लॉन्च कर देते हैं। रिजल्टेड इनटू द रेवेन्यू शुड रिकवर ओनली फॉर दोज पीजेंट्स हु कुड अफोर्ड टू पे, जो दे सकता बंदा सिर्फ वही पे करेगा, बाकी को देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये 3 सत्याग्रह हम लोगों ने देखा जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं और हम लोग पढ़ते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919। 18 तक की कहानी को देख लिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आता है। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 हम लोगों ने पॉलिटी में जो है वो देखा है डिटेल में, ठीक है। नॉट सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ द नेशनलिस्ट लीडर, जब नेशनलिस्ट के डिमांड को फुलफिल नहीं किया जाता तो गवर्नमेंट कम आउट विद द रॉलेट एक्ट। कहानी सबसे खतरनाक यही है, ये भी 1919 में ही, ठीक है। रॉलेट एक्ट आता है, ठीक है। तो ऑथोराइज द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनी विदाउट ट्रायल एंड द कन्विक्शन, बिना किसी का ट्रायल और कन्विक्शन का आप किसी को भी अरेस्ट कर लीजिएगा सर, ये कहा गया था रॉलेट एक्ट में। ये बहुत ही खतरनाक एक्ट था ये, कि डिसाइड बाय द इंडियन लीडर्स एज द रिजल्ट हड़ताल प्रोटेस्ट मीटिंग्स वेयर हेल्ड एट ऑल ओवर द कंट्री अपोजिंग द रॉलेट एक्ट। सिंपल सी बात है, रिजल्टेड इनटू अरेस्ट ऑफ द सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सबसे कहानी खतरनाक यही होता है कि इस एक्ट के द्वारा भैया बिना किसी कन्विक्शन के किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है। इनके प्रोटेस्ट में एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया जाता है। उसके बाद जलियांवाला बाग पे हम लोग एंट्री कर जाएंगे। 9 ऑन 13 सितंबर, देखिए बैसाखी का दिन था, द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी 13 सितंबर 1919, ठीक है। ए पीसफुल पब्लिक मीटिंग्स वाज हेल्ड एट जलियांवाला बाग टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। जनरल ओ डायर ऑर्डर टू ओपन फायर रिजल्टेड इनटू थाउजेंड ऑफ पीपल वेयर किल्ड। इसी को क्या कहा गया भैया, जलियांवाला बाग मैसेकर। तो सत्यपाल, ठीक है, प्लस सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट करने के बाद एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, कहाँ भैया, जलियांवाला बाग में, ठीक है। बैसाखी का दिन था 13 सितंबर 1919। ये सवाल आता है, डेट से भी इम्पोर्टेंट है और बैसाखी का दिन था ये भी इम्पोर्टेंट है। पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है, अगेंस्ट किसके, अरेस्ट ऑफ दिस सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। रॉलेट एक्ट के तहत इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो जनरल ओ डायर क्या करता है कि भैया ओपन फायर का ऑर्डर दे देता है, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ द पीपल मारे जाते हैं। इसी को क्या कहा गया, जलियांवाला बाग मैसेकर कहा गया, ठीक है। अब होता क्या है, उसके बाद हंटर कमीशन को बैठाया जाएगा कि भैया ये हुआ तो इस पर क्या आपका राय है, ठीक है। तो हंटर कमीशन ने जस्टिफाई कर दिया कि जनरल ओ डायर के द्वारा जो काम किया गया था वो सही है। जस्टिफाई कर दिया मतलब कंप्लीट कहानी खत्म हो गया। जब जस्टिफाई कर देगा, लेकिन इंडियन के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया गया, कैसे, ठीक है, एसिसिनेटेड बाय द उधम सिंह। तो उधम सिंह जो है एसिसिनेट कर देता है किनको, जनरल ओ डायर को। रविंद्रनाथ टैगोर, जब भी जलियांवाला बाग मैसेकर होता है तो रविंद्रनाथ टैगोर रिटर्न कर देते हैं अपने नाइटहुड को। ये बात याद रखना, रिलेटेड किससे, जलियांवाला बाग मैसेकर से। देखो हंटर कमीशन बैठाया जाता है तो हंटर कमीशन में इसको जस्टिफाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से जब जस्टिफाई हो जाता है तो उधम सिंह क्या करेगा, पर इंडियन के द्वारा जस्टिफाई नहीं किया गया सर, ये गलत था, आपने ये गलत किया है, ठीक है, जिसके द्वारा से असैसिनेट कर दिया जाता है बाय द उधम सिंह। ये भी कई बार सवाल आ चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर वाला भी सवाल कई बार आया कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड रिटर्न किया था किसके टाइम में, तो भैया जलियांवाला बाग मैसेकर के टाइम में। आगे चलते हैं। और खिलाफत मूवमेंट पैदा 1920। खिलाफत पता ही आपको क्या कहानी है खिलाफत मूवमेंट 1920 की। खलीफा के पद को हटाया जा रहा था भैया, ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था। इन
Ali brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali launched the Khilafat movement to pressurize the British to protect the खलीफा और खलीफ, ठीक है, यानी ये खलीफा और खलीफे की बात है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी एस्टेब्लिश्ड एज विद द गांधी जी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया, किनका भैया? ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का ये सवाल आया था, गांधी जी को प्रेसिडेंट बनाया गया। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी फॉर द हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए, बट जिन्ना उसको अपोज करता है, मतलब जिन्ना को ये बात सही नहीं लगता है कि इसको अपॉर्चुनिटी देखें हम कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन गांधी जी इनको यूटिलाइज करते हैं कि भैया ये देखो खलीफा के पद को हटाया जा रहा है, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर को कहानी ख़त्म कर दिया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो है वो हार जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सारा तो कहानी रचता कौन है भैया? ब्रिटिशर्स ही। तो ये खलीफा के पद को बचाने के लिए जो लड़ा जाता है ये मूवमेंट खिलाफत मूवमेंट नामी से क्लियर है 1920 का, जिसको गांधी जी देखते हैं कि भैया यही वक्त है जब हिंदू मुस्लिम को एक साथ यूनाइट किया जाए, लेकिन जिन्ना जो है उनको अपोज कर देते हैं। आगे चलते हैं, कहानी बढ़ाते हैं और सिंपल सी बात रखते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, ठीक है। 1 अगस्त तिलक वाज पास्ड अवे। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो फॉर्मली जो है हर एक चीज़ को यहाँ पे नहीं लिख सकते, हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जब डिटेल में कभी पढ़ेंगे तो सारी कहानी को पढ़ेंगे। 1 अगस्त को ही फॉर्मली लॉन्च हो गया था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जो बुक है बाय द बिपिन चंद्रा, ठीक है, फेवरेट बुक है बीपीएससी का, बहुत सवाल आता है इससे, ठीक है। आगे चलते हैं, तो उसमें यह कहा जाता है कि भैया 1 अगस्त को ही फॉर्मली लॉन्च हो गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और अर्ली आवर में ही इनको भैया तिलक, बाल गंगाधर तिलक का इंतकाल हो जाता है, पास्ट अवे कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन कहानी शुरू कहाँ से होती है कि कलकत्ता सेशन एक्सेप्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट अपोजिशन लेड बाय द CR दास, ही डिसएग्री विद आइडिया ऑफ द बाइकॉट, यानी कि बाइकॉट नहीं करता था, क्यों? क्योंकि इनको काउंसिल में एंट्री करना था। काउंसिल में एंट्री करने के बाद से कहता देखो ये बाइकॉट जो आप कर रहे हो ना सर, इसके खिलाफ हम डिसएग्री हैं, बाकी आप नॉन कोऑपरेशन करो, ठीक है, लेकिन ये बाइकॉट वाला सिस्टम आप कहानी नहीं रखो, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि CR दास जो थे वो अपोज कर रहे थे ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, लेकिन ये था सेशन कहाँ का? कलकत्ता वाला सेशन। लेकिन यही जब एनुअल सेशन होता है कांग्रेस का, ये नागपुर सेशन, तो यहाँ पे ज़बरदस्त कहानी होती है कि द अपोजिशन हैड मेल्टेड अवे एंड इलेक्शन वेयर ओवर देन बाइकॉट ऑफ काउंसिल वेयर नॉट एन इशू। अब तो इलेक्शन भी हो गया और तब तक जो है वो जो अपोजिशन थे CR दास वो भैया मेल्टेड अवे हो जाता है, मतलब उनका जो इशू था वो तो सॉल्व हो गया, जिसकी वजह से पहली मतलब जो अपोज कर रहे थे कलकत्ता वाले सेशन में, और वही CR दास हु पास द रेजोल्यूशन ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सवाल आता है घुमा कर, क्योंकि जो कलकत्ता वाला सेशन में था उसमें CR दास अपोज कर रहे थे, ये मेन लीडर है, इसलिए भाई CR दास जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लीडर थे, इसलिए इस सवाल को पूछा जाता है। और नागपुर सेशन जब होता है तो उसमें खुद CR दास ही, ठीक है, उस रेजोल्यूशन को पास करवाते हैं, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, ठीक है। मैनी लीडिंग लॉयर्स ऑफ द कंट्री लाइक CR दास, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, ठीक है, ये सबको अरेस्ट कर लिया जाता है, सॉरी ये अरेस्ट नहीं किया जाता, ये सब अपने जॉब को छोड़ देते हैं, मतलब ये सारे वकील थे, लीडिंग लॉयर्स थे, ठीक है, कौन? CR दास हो गया, मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, ये सब क्या करते हैं अपने एडवोकेट वाला जो काम है उनको छोड़ देते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम में ही, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, C राजागोपालाचारी, T प्रकाशन हैव गिव देयर जॉब, ठीक है, वो सब अपने जॉब को छोड़ देते हैं, मतलब वकीलगिरी को छोड़ देते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, गांधी जी रिटर्न हिज कैसरे हिंद मेडल, ठीक है, ये सब जो है कहाँ चल रहा है कहानी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की कहानी चल रहा है कि कैसरे हिंद रिटर्न कर दिया जाता है बाय द गांधी जी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, ठीक है। तिलक का तो इंतकाल हो जाता है 1 अगस्त को ही, ये भी सवाल आया है कई बार PCS में, अदर PCS में, ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा इंसिडेंट देख लेते हैं। इन नवंबर 1921, थोड़ा बैकग्राउंड देख लें, ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन ग्रीटेड
प्रिंस ऑफ वेल्स। द प्रिंस ऑफ वेल्स आने वाला रहता है तो भैया वहाँ पे तो इंडिया में काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था, तो गवर्नमेंट उसको ट्राई करेगा सप्रेस करने का, ठीक है, जिसमें 53 पीपल जो है वो मारे जाते हैं। आ जाता है कहानी 5 फरवरी 1922 की। तो 5 फरवरी 1922 बहुत इंपॉर्टेंट है, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट होता है, इसलिए यहाँ से सवाल आता है, ठीक है। पुलिस ओपन फायर अपॉन द कांग्रेस प्रोसेसन ऑफ 3000 पीजेंट्स एट चौरी चौरा गोरखपुर यूपी, ठीक है। ओपन फायर कर दिया जाता है पुलिस के द्वारा 3000 पीजेंट्स पे, ठीक है, जिसकी रिटेलिएशन में, यानी जिसका रिटेलिएशन में क्या करता है कि एंग्री क्राउड बर्न्ड डाउन दी पुलिस स्टेशन। अब भैया रहा नहीं गया और बर्न डाउन कर दिया गया पुलिस स्टेशन को, रिजल्टेड इनटू डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन। 1922 पुलिसमैन 5 फरवरी, ठीक है। डेथ ऑफ 22 पुलिसमैन। गांधी जी कॉल्ड ऑफ (F कर लो) कॉल्ड ऑफ NCM and said सत्याग्रह campaign was to be a Himalayan miscalculation, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा कहा गया, क्योंकि गांधी जी का एक ही कॉन्सेप्ट है भैया, जब सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है तो उनका भैया सत्याग्रह वाला हर चीज़ में एंट्री रहेगा कि सत्याग्रह कर रहे हैं, मतलब वो वायलेंस करे तो करे भैया, हमको वायलेंस नहीं करना है। आपने चौरी चौरा वाला जो कांड किया है, जो पुलिस स्टेशन को जो फूंक दिया, जिसमें 22 पुलिसमैन जो है मारे गए हैं, से ऐसा हम उम्मीद नहीं कर रहे थे, इसीलिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो लॉन्च किया गया था, ठीक है, ये हिमालयन मिस कैलकुलेशन के जैसा देखा गया, ठीक है, किसके नज़र में? गांधी जी के नज़र में। इसको अपोज भी करते हैं, ठीक है, गांधी जी ने क्यों आपने कॉल्ड ऑफ कर दिया सर, ठीक है, चौरी चौरा वाला इंसिडेंट हुआ, ठीक है, अब कहीं एक जगह गलती होने की वजह से तो हम पूरे के पूरे मूवमेंट को तो स्टॉप नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से गया सेशन होता है भैया, गया सेशन कांग्रेस का, जिनके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास प्रेसिडेंट थे, लिख लेना। 1923 में फॉर्मेशन ऑफ द स्वराज पार्टी बाई CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, ठीक है। किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि काउंसिल में एंट्री करना है सर अब, ठीक है, आने वाला इलेक्शन में जो है वो एंट्री करना है, ये जिसके रिगार्डिंग स्वराज पार्टी को बनाया जाता है 1923 बाय द CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। 2-3 सवाल बन जाता है इससे, ठीक है। पहला सवाल 1923 में बनाया गया था, एक सवाल यहाँ से आएगा। दूसरा सवाल क्या भैया कि स्वराज पार्टी जो बनाया गया था किनके द्वारा बनाया गया था? तो CR दास प्लस मोतीलाल नेहरू के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद ये कि भैया क्यों बनाया गया था? तो काउंसिल में एंट्री करना था, ठीक है, सिंपल सी बात है। आगे चलते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मास मूवमेंट कंप्लीट हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस की तरफ। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, आगे भी तो कहानी पढ़ना है सारा। इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे अभी 1925 से लेकर 1946 तक, ये सब सारा कहानी को हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे भैया कि ठीक है, तो फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं लेक्चर नंबर 16 में, जिसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे बारदौली सत्याग्रह से कंटिन्यू करेंगे आगे सारा कहानी 1947 तक। एक एक करके लेक्चर को 2-3 लेक्चर आएगा, कंप्लीट हो जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे भैया बिहार स्पेशल का जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़ा देंगे। उसके बाद जो ज्योग्राफी बचा हुआ है और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये बिहार स्पेशल देख लेंगे। बिहार स्पेशल की कहानी ख़त्म हो जाएगी, हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा, पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद सिर्फ साइंस बच जाएगा, साइंस हम लोग पढ़ लेंगे और करंट अफेयर का लेक्चर अब एक एक करके करंट अफेयर का भी लेक्चर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बने रहिए आप सिस्टम आइज के साथ। और आप 71 BPSC का जो 13 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसमें आपको 4 डालना है, ठीक है। हर एक सवाल बनना चाहिए आपसे, आपको क्वालिफाई करना है, नहीं हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, ठीक है। टू द पॉइंट पढ़ाई चल रहा है इसमें, एकदम टू द पॉइंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है सिर्फ उसी को हम लोग देख रहे हैं, इधर उधर की बातें नहीं कर रहे हैं, ये भी बात आपको पता है, ठीक है। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए, जैसे ही न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और सारा PDF जो है वो पड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको दिया हुआ है कहाँ भैया? चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और सारा PDF को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, 2-3 दिन पहले ये सारा PDF से रिवीजन हो जाएगा खटाखट। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। बारदोली सत्याग्रह से कंटिन्यू करेंगे अपनी बातों को। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।